अ वेरी बिग थैंक्स टू रोहन मी, प्रशांत रावत और फैक्ट वर्स को मेरी पिछली वीडियो में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कमेंट करने के लिए। साथ में थैंक्स उन सब टेकीज़ को भी जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट किए और वीडियो को लाइक किया। आज के बैकग्राउंड म्यूजिक के जैसे आज के वीडियो का टॉपिक भी थोड़ा पुराना है। बताता हूँ कैसे। एवर सिंस स्मार्टफोन्स के सॉफ्टवेयर की जागरूकता लोगों में इंक्रीज हुई है, तब से एक वर्ड बहुत ही पॉपुलर चल रहा है और वो वर्ड है कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम, AKA कस्टम ओएस, एंड इन अदर वर्ड्स कभी कभी कस्टम रोम, बट नॉट ऑलवेज। फॉर श्योर यह वर्ड एक्चुअली बहुत पुराना है और मोस्ट लोगों को इस वर्ड के बारे में अच्छे से मालूम है और इसीलिए आज की ये वीडियो भी बनी है। तो चलो लेट्स टेक ए स्मार्ट लुक कि ये कस्टम ओएस का फंडा क्या है। इस वीडियो के ऊपर मैंने एक पोल डाला था कि ATT चैनल के सब्सक्राइबर्स कौन कौन से ओएस को प्रेफर करते हैं, जिनमें से वॉपिंग 56% सब्सक्राइबर्स स्टॉक ओएस को प्रेफर करते हैं और 36% लोग प्रेफर करते हैं कस्टम ओएस को, एंड जस्ट 9% टेकीज को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने सोचा था कि इस पोल के रिजल्ट थोड़े उल्टे होंगे, अपोजिट होंगे, मींस ज्यादातर लोगों को कस्टम ओएस पसंद आएगा, लेकिन हुआ उल्टा। पर इन पोल के रिजल्ट्स ने ही इस वीडियो को डायरेक्शन भी दी। सो वेरी बिग थैंक यू उन सबको जिन्होंने इस पोल में पार्ट लिया। एनीवेज लेट्स गेट बैक टू कस्टम ओएस। बट उसके पहले ये कि मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ कस्टम रोम के ऊपर, पर वो वीडियो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थी कस्टम रोम वर्सेस रूटिंग के ऊपर। बट आज बात होगी सिर्फ कस्टम ओएस और स्टॉक ओएस के बारे में, या कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, और उसके लिए ऑफ कोर्स हमें स्टॉक रोम के बारे में भी थोड़ी बात करनी पड़ेगी। आई थिंक मुझे इस वीडियो का टॉपिक स्टॉक ओएस वर्सेस कस्टम ओएस रख देना चाहिए था, क्यों? साथ में आज की वीडियो में बात होगी दो ऐसे कस्टम ओएस के बारे में जिनकी बात इस चैनल के सब्सक्राइबर्स ने बहुत बार कही, ग्राफीन ओएस एंड कैलिक्स ओएस। इंटरेस्टिंग। तो टाइम वेस्ट किए बिना क्या कस्टम ओएस बेटर होते हैं या स्टॉक ओएस? आओ बताता हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की मैं Xiaomi जैसे ब्रांड्स के स्टॉक ओएस की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो असल में मॉडिफाइड स्टॉक एंड्रॉयड ही हैं। यहाँ स्टॉक ओएस मींस स्टॉक एंड्रॉयड। नेक्स्ट, ये हैकिंग वाली वीडियो नहीं है, सो प्लीज़ कमेंट्स में फेसबुक और इंस्टा के हैक्स मत मांगना, क्योंकि मेरे पास ये सब नहीं मिलता। इस वीडियो में कस्टम रोम फ्लैश करना नहीं सिखाया जाएगा और कस्टम रोम या स्टॉक रोम इन द एंड चॉइस आपकी होगी। मैं आपको बिल्कुल भी आपके स्मार्टफोन में विदाउट प्रायर एनालिसिस और नॉलेज किसी भी टाइप की फ्लैशिंग करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। स्मार्टफोन आपका है, सो उसको सही तरीके से यूज़ कीजिए, और अगर आपको फ्लैशिंग करनी ही है, देखना है कि इसका एक्सपीरियंस कैसा होता है, तो हो सके तो ये सब एक्सपेरिमेंट पहले किसी पुराने फ़ोन में कीजिए, फिर आगे बढ़ना। एंड ये वीडियो शायद से एप्पल यूजर्स के लिए नहीं है। सो व्हाट इज कस्टम ओएस? पहले ये समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि स्टॉक ओएस क्या चीज़ होती है। जब भी कोई यूज़र एक नया स्मार्ट डिवाइस लेता है, भले वो माइक्रोवेव हो, टीवी हो, स्मार्ट वॉच हो या स्मार्टफोन हो, तो वो डिवाइस अच्छे से काम कर पाए और रेगुलर फंक्शंस जिसके लिए वो डिवाइस बना है, डिज़ाइन किया गया है, परफॉर्म कर पाए, उसके लिए डिवाइस के डेडिकेटेड हार्डवेयर रोम में सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस या कोड्स या डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम फैक्ट्री से सेट होके आता है, जो ऑफ कोर्स डिवाइस के सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर की तरफ से एज ए पार्ट ऑफ डिवाइस सेट किया जाता है, और इसी सॉफ्टवेयर को कहते हैं स्टॉक ओएस। इन शॉर्ट, स्टॉक ओएस एक ऐसा ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज़र को उनके डिवाइस के साथ मिलता है। सिंस हम लोग स्मार्टफोन को लेकर बात कर रहे हैं, तो हमें बात करनी है स्टॉक एंड्रॉयड की। वेल, ये बात सच है कि ज़्यादातर स्मार्टफोन्स आजकल स्टॉक एंड्रॉयड के साथ नहीं मिलते, और इसी बात की वजह से यूजर्स को उनके स्मार्टफोन्स में बहुत सारे अलग अलग यूआईज देखने को मिलते हैं, और इसका रीज़न ऑलमोस्ट हर स्मार्टफोन ब्रांड के लिए एक ही है, और वो है कंपटीशन और ब्लॉटवेयर्स, मींस पैसे कमाने का चांस। गूगल जब स्मार्टफोन ब्रांड्स को एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर देती है, तो उस वक्त एंड्रॉयड में कोई भी उल्टे सीधे ब्लॉटवेयर्स और यूज़र इंटरफेस के स्किन्स वगैरह नहीं होते, और इसी को कहते हैं स्टॉक एंड्रॉयड। और कुछ यूज़र्स इस एंड्रॉयड को प्योर एंड्रॉयड भी कहते हैं, मींस स्टॉक एंड्रॉयड प्योरेस्ट फॉर्म है गूगल के बनाए हुए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का, और यही इसकी अच्छी बात भी है। स्टॉक एंड्रॉयड फेमस हुआ गूगल के एंड्रॉयड 1 और नेक्सस जैसे प्रोग्राम्स की वजह से, जहां स्टार्टिंग में इस वर्जन को सिर्फ ऐप डेवलपर्स के लिए ही इनिशिएट किया गया था, लेकिन फिर हुआ यूं कि डेवलपर्स से ज़्यादा आम यूजर्स भी एंड्रॉयड के इस वर्जन को पसंद करने लगे, और हो गया स्टॉक एंड्रॉयड फेमस। एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ, इस स्टॉक एंड्रॉयड की वजह से ही आजकल के अलग अलग किस्म के कस्टम ओएस या फिर कस्टम रोम्स बने हैं।
पर इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। स्टॉक एंड्रॉयड के एडवांटेजेस की बात करें तो स्टॉक एंड्रॉयड या इन दिस केस स्टॉक ओएस कंपैरेटिवली लाइट होते हैं दूसरे एंड्रॉयड के वर्जन से, जो ऑफ कोर्स कुछ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स के मॉडिफाइड एंड्रॉयड वर्जन्स होते हैं। स्टॉक एंड्रॉयड के लाइट होने का मतलब है कि स्टॉक एंड्रॉयड लो हार्डवेयर स्पेक्स वाले स्मार्टफोन्स में आराम से काम करता है, क्योंकि इस स्टॉक वर्जन में यूजलेस हार्डवेयर प्रोसेस करने के लिए कचरा नहीं होता। इस वजह से स्टॉक एंड्रॉयड वाले डिवाइसेस में परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है और स्टोरेज स्पेस भी यूजर्स को ज़्यादा मिलती है। और सिर्फ लो स्पेक्स वाले स्मार्टफोन्स ही नहीं बल्कि हाई स्पेक्स वाले स्मार्टफोन्स में भी स्टॉक एंड्रॉयड अच्छी परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के लाइट होने की वजह से स्मार्टफोन के अच्छे हार्डवेयर पे प्रोसेसिंग का इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता। दूसरे एडवांटेज की बात करें तो स्टॉक एंड्रॉयड के यूजर्स को एंड्रॉयड अपडेट्स दूसरे एंड्रॉयड वर्जन या फिर ब्रांड मॉडिफाइड एंड्रॉयड स्टॉक रोम से पहले और फास्टर मिलते हैं। इसमें उल्टे सीधे यूजलेस ब्लॉटवेयर्स नहीं मिलते और यही एक मेन रीजन है कि स्टॉक एंड्रॉयड लाइट कैसे होते हैं। इनकेस अगर आपको ये जानना है कि ब्लॉटवेयर्स क्या होते हैं तो इसके लिए भी मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टॉक एंड्रॉयड की सबसे अच्छी बात है इसको यूज़ करने की फ्रीडम, और वो भी उसके यूजर्स के लिए, क्योंकि एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है और स्टॉक एंड्रॉयड बीइंग द लाइटेस्ट, यूजर्स स्टॉक एंड्रॉयड को उनके यूज़ और रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैक करके मॉडिफाई कर सकते हैं। मींस यूजर्स का डिवाइस अगर उनके हिसाब से प्रोग्राम्ड होगा तो कितना मस्त होगा ना। लेकिन स्टॉक एंड्रॉयड का ये सबसे बेस्ट पार्ट नहीं है, क्योंकि स्टॉक एंड्रॉयड का सबसे बेस्ट फीचर है इसकी सिक्योरिटी बेनिफिट्स। फॉर श्योर एंड्रॉयड इज नॉट परफेक्ट एंड इज नॉट एज गुड एज iOS की सिक्योरिटी, आई एक्सेप्ट, बट जब भी एंड्रॉयड के कोडिंग में कोई फ्लॉ मिलती है तो गूगल फटाफट उस प्रॉब्लम का पैच रोल आउट कर देता है। पर अगर आप Xiaomi के MIUI या Vivo के FunTouch OS टाइप के एंड्रॉयड वर्जन्स यूज़ कर रहे हो तो शायद आपको ये सिक्योरिटी पैच अपडेट्स थोड़ा लेट मिले, पर अगर आप स्टॉक एंड्रॉयड यूज़र हो तो शायद इसमें ज़्यादा टाइम ना लगे और सिक्योरिटी पैच के रोल आउट होते ही आपके डिवाइस अप टू डेट हो जाएं। सो स्टॉक एंड्रॉयड एक लाइट और बेस लेवल का ऑपरेटिंग सिस्टम होते हुए भी उनके यूजर्स को फ्रीडम और अच्छा यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, बट इसके अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे इसमें दूसरे स्क्रीन एंड्रॉयड के जैसे इंटरैक्टिव यूजर इंटरफेस नहीं मिलता। ऊपर से स्टॉक एंड्रॉयड में कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस की कमी होती है जो स्मार्टफोन्स ब्रांड्स के स्क्रीन एंड्रॉयड में आसानी से मिलती है। सिक्योरिटी तो हमेशा का इशू रहेगा ही रहेगा, और साथ में अगर आपने एक हाई स्पेक्स वाला स्मार्टफोन लिया है तो शायद स्टॉक एंड्रॉयड उस हार्डवेयर स्पेक्स की फुल कैपेबिलिटी शायद यूज ना कर पाए। पर सबसे इम्पोर्टेंट ये कि चाहो ना चाहो स्टॉक एंड्रॉयड में भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें मेजॉरिटी यूजर्स उनके डिवाइस में पसंद नहीं करते। मींस स्टॉक एंड्रॉयड है तो लाइट और बेस वर्जन, पर इसकी खुद की कोई स्पेशलिटी नहीं होती कि ये सिक्योरिटी में टॉप है या गेमिंग कैपेबिलिटीज में अच्छा है वगैरह। पर इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक तरीका है, वेलकम कस्टम ओएस। कस्टम ओएस या कस्टम रॉम्स को डिज़ाइन किया जाता है स्टॉक एंड्रॉयड के कुछ इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए या एंड्रॉयड को यूजर्स के हिसाब से मॉडिफाई करने के लिए। आई एम श्योर कि मोस्ट लोगों को ये पता ही होगा कि कस्टम रॉम या कस्टम ओएस क्या चीज़ होती है, और अगर नहीं पता तो मेरी पिछली वीडियो कस्टम रॉम के ऊपर ज़रूर देखना, दोबारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बट इन शॉर्ट कस्टम रॉम या कस्टम ओएस होता है मॉडिफाइड स्टॉक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आपके डिवाइस के लिए। इन सब कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ ना कुछ पर्पस फुलफिल करने के लिए डिजाइन किया गया है। कोई यूजर के स्मार्टफोन को सिक्योर बनाता है, कोई ब्लॉटवेयर रिमूव करने में हेल्प करता है, कुछ हाई कस्टमाइजेशन ऑफर करता है, और कुछ डेटा चुराने के लिए ओके लेट्स सी लीनिएज ओएस, जो आई गेस सबसे फेमस साइनोजेन मोड का रिबर्थ है और काफ़ी पॉपुलर भी है। लीनिएज ओएस फेमस है उसके एंड्रॉयड वर्जन के कस्टमाइजेशन के लिए, पर यह कस्टम ओएस बहुत ही बगी है। वेल हम लोग लीनिएज ओएस की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम बात करेंगे कैलिक्स ओएस की और ग्राफीन ओएस की, और इसमें भी हम इतना डीप नहीं जाएंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे, क्योंकि मैंने ये दोनों ग्राफीन ओएस और कैलिक्स ओएस यूज़ नहीं किए हैं। मैंने यूज़ किया है सिर्फ रिजरेक्शन रिमिक्स और रूटेड डिवाइसेस, दैट्स इट। सो इन दोनों कस्टम ओएस पे जो भी बात होगी वो दूसरे यूजर्स के एक्सपीरियंस को ध्यान में लेके होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद ग्राफीन ओएस। ग्राफीन ओएस के प्रोस की बात करें तो क्योंकि ग्राफीन ओएस को सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए डिज़ाइन किया गया है तो ऑफकोर्स ये ओएस प्राइवेसी माइंडेड लोगों के लिए अच्छी चॉइस है। ग्राफीन ओएस पिक्सल स्मार्टफोन्स के लिए बहुत अच्छा हार्डवेयर सपोर्ट देता है, जिससे वो डिवाइस अच्छी परफॉर्मेंस रिटर्न दे सकता है। अगर बात अच्छे सपोर्ट की हो तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल के सब्सक्राइब बटन पर एक क्लिक बहुत ही सपोर्टिव बात होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो ग्राफीन ओएस एक हार्ड सिक्योरिटी एनहांस लिनक्स AOSP वर्जन है विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि ऐसा करने से यूजर्स को स्पाईवेयर और सॉफ्टवेयर कोड्स के फ्लॉज या बग्स की वजह से की गई हैकिंग से ज़्यादा दिक्कतें नहीं सफ़र करनी पड़ती। साथ में ऐसा करने से एंड्रॉयड खुद के सिस्टम को भी अच्छे से कंट्रोल और सिक्योर कर पाता है।
नेक्स्ट ये कि इस ओएस को यूजर्स उनके डिवाइस में उनके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, मीन्स ग्राफीन ओएस इज कस्टमाइजेबल टू। साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर इसका ये है कि इस ओएस को यानी कि ग्राफीन ओएस को फ्लैश करने के बाद यूजर्स के डिवाइस का बूट लोडर दोबारा लॉक करने का ऑप्शन यूजर को मिलता है, जो डिवाइस के प्राइवेसी और सिक्योरिटी को थोड़ा और इंक्रीज कर देता है। अब आते हैं ग्राफीन ओएस के कॉन्स पे, मतलब डिसएडवांटेजेस पे। ग्राफीन ओएस का पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये कस्टम ओएस सिर्फ पिक्सल स्मार्टफोन्स को ही सपोर्ट करता है, विच इज़ अ वेरी बिग डिसएडवांटेज, खासकर उनके लिए जो गूगल फ़ोन्स यूज़ नहीं करते। साथ में आपको ग्राफीन ओएस में ढूंढने पे कहीं ना कहीं गूगल का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो मिल ही जाएगा, इंक्लूडिंग Gcam, तो सिक्योरिटी वहाँ 100% तो होने से रही। इसका दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि यूजर्स उनके ग्राफीन ओएस को रूट नहीं कर सकते, विच इज़ ए बिग नो नो फॉर ओएस हैकर्स, क्योंकि फिर यूजर्स उनके ओएस के सुपर यूजर नहीं बन पाएंगे। ग्राफीन ओएस के यूजर्स ने ये नोटिस किया था कि ग्राफीन ओएस के एग्जीक्यूटिव स्पॉनिंग की वजह से ऐप स्लो स्टार्ट होते हैं, सो वो देख लेना। और लास्ट कॉन ये है कि इस ओएस के ज़्यादातर सेफ्टी फीचर्स आपको एंड्रॉयड 10 में मिल जाते हैं, तो सिक्योरिटी के चक्कर में टोटल चेंज लेने का कुछ खास मतलब नहीं बनता एवरेज यूज़र के लिए। तो ये तो था ग्राफीन ओएस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैलिक्स ओएस। सो कैलिक्स ओएस दोबारा एक प्राइवेसी और सिक्योरिटी इश्यूज को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया हुआ कस्टम ओएस है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये ग्राफीन ओएस से ज़्यादा बेटर चॉइस है क्योंकि ये हद से ज़्यादा सिक्योर नहीं है। कैलिक्स ओएस के सबसे बेस्ट प्रोज की बात करें तो कैलिक्स ओएस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है जिनके फाउंडर ने उनके डोमेन यूजर्स के डेटा को FBI को तक देने से मना कर दिया। ऊपर से उन्होंने FBI पे केस भी किया इसी मामले में, और वो FBI से जीत भी गए। हाँ, अब लगता है कि यूजर्स के डेटा प्राइवेसी को लेके कोई तो सीरियस है। तो क्या हमें आंख बंद करके कैलिक्स ओएस पे भरोसा कर लेना चाहिए? कैलिक्स ओएस के यूजर्स की आइडेंटिटी और डेटा गूगल से बचाने के लिए माइक्रोजी का यूज करता है, जहां यूजर्स माइक्रोजी में अकाउंट बना के इनडायरेक्टली गूगल सर्विसेज का यूज कर पाएंगे। मीन्स एक तरीके से ये ऐसा है कि यूज़र ने माइक्रोजी में अकाउंट बनाया और फिर माइक्रोजी ने यूजर्स के लिए गूगल में एक अलग अकाउंट बनाया जो असली यूज़र से टोटली डिस्कनेक्टेड है आइडेंटिटी वाइज, और फिर थर्ड पार्टी टाइप करके यूज़र्स को गूगल सर्विसेज वाया माइक्रोजी यूज़ करने को मिलते हैं बिना यूज़र के गूगल में लॉगिन किए हुए। और ऐसा करने से यूज़र का पर्सनल डेटा गूगल सर्विसेज के पास नहीं पहुंच पाता और डेटा सिक्योरिटी बनी रहती है, जो कि बहुत बड़ा स्टेप है यूज़र डेटा प्रोटेक्शन में। अब इसके कॉन्स की बात करें तो इसमें कॉन्स ज़्यादा नहीं है, बट सिंस नथिंग इज़ परफेक्ट, तो कैलिक्स ओएस में माइक्रोजी को लेके बहुत डर है, क्योंकि माइक्रोजी सिग्नेचर स्पूफिंग को एक पोटेंशियल वर्नेबिलिटी में देखा जाता है, जिससे यूज़र को टैग किया जा सकता है और फिर प्राइवेसी वापस बैक टू जीरो होने का डर है। कैलिक्स ओएस की सिक्योरिटी इशू की बात करें तो कैलिक्स ओएस बस एक प्राइवेट स्मार्टफोन है जिसमें यूजर्स का डेटा डिजिटली कोई चुरा नहीं सकता, पर अगर कोई फिजिकली उस फोन में ब्रेक इन करने की कोशिश करे तो इस मामले में कैलिक्स ओएस की सिक्योरिटी कम है। मीन्स इसका बूट लोडर लॉक नहीं रहता, प्लस इसको रूट करके हैकर इसका रूट एसएसपी गेन कर सकता है। और सबसे बड़ा कॉन बहुत ही बेसिक चीज़ है और वो है डिवाइस सपोर्ट। ग्राफीन ओएस के जैसे ही फिलहाल कैलिक्स ओएस बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड है पिक्सेल्स फ़ोन के लिए, और अगर इसको बेस्ट यूज़ करना है तो पिक्सल फ़ोन यूजर्स के पास होना ज़रूरी है। सो द कॉन हियर इज़ मोस्ट डिवाइसेस से इनकम्पैटिबिलिटी, और ये कोई छोटी बात नहीं है। तो आपको कौन सा कस्टम ओएस आपके लिए बेहतर लगा, ग्राफीन ओएस या कैलिक्स ओएस? अगर ये वीडियो आपने ध्यान से देखा तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैलिक्स ओएस और ग्राफीन ओएस दोनों अपनी अलग अलग प्रायोरिटीज़ लेके चलते हैं, अलग अलग प्रायोरिटीज़ के हिसाब से काम करते हैं। ग्राफीन ओएस एक हार्ड कोर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ओरिएंटेड ओएस है जो हैकर्स, मॉलवेयर और इवन गवर्नमेंट जैसे थ्रेट से दोनों फिजिकली और डिजिटली यूजर को सेफ रखने के लिए डेवलप किया गया है। और दूसरी तरफ कैलिक्स ओएस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैलिक्स ओएस सिंपल डेटा प्राइवेसी पे ओरिएंटेड है, जहां ये देखा गया है कि यूजर इनफ सिक्योरिटी के साथ साथ एक स्मार्टफोन को फुल कंफर्ट और अच्छे यूजर एक्सपीरियंस के साथ यूज कर पाए। पर इन दोनों कस्टम ओएस के सुपर फीचर्स को बहुत सारे लोग चाह के भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिवाइस सपोर्ट एक बहुत ही बड़ा फैक्टर बनता है यूजर्स के लिए, क्योंकि हर बंदा पिक्सल फोन लेके नहीं घूमता। वैसे जानने के लिए और बातें करने के लिए तो इन दोनों कस्टम ओएस के बारे में और भी बहुत कुछ है, पर अगर हम ज़्यादा डीप गए तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो एट लास्ट, स्टॉक एंड्रॉयड
या कस्टम एंड्रॉयड। वेल, हमने देखा कि कैसे स्टॉक एंड्रॉयड को ही मॉडिफाई करके कस्टम एंड्रॉयड बनाया जाता है और ये मॉडिफिकेशन भी 100% परफेक्ट नहीं होती। किसी में कुछ कमी है तो किसी में कुछ कमी है, इंक्लूडिंग डिवाइस सपोर्ट। इसीलिए आई गेस कि अगर किसी को कोई हार्डकोर रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी कस्टम ओएस के स्पेसिफिक फीचर से, तो हमको स्टॉक एंड्रॉयड पे ही रहना चाहिए। ये ऑलमोस्ट हर डिवाइस को सपोर्ट करता है, इसकी अपडेट्स भी आती रहती हैं और ऐसा भी नहीं है कि स्टॉक एंड्रॉयड के यूजर्स दूसरे कस्टम ओएस के यूजर्स से टेक्निकली पीछे रह जाएंगे। साथ में इसमें रूट एक्सेस भी किया जा सकता है बॉस। बट एट द एंड स्मार्टफोन्स आपके हैं और हर यूज़र के कुछ एक्सपेक्टेशंस और ड्रीम्स होते हैं उनके डिवाइस को लेके। सो कस्टम ओएस को यूज़ करना भी कुछ गलत नहीं है। इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग। इनफैक्ट बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जो कस्टम ओएस के एक्सपीरियंस से ज़्यादा खुश हैं। मीन्स इवन स्टॉक एंड्रॉयड इज़ नॉट परफेक्ट। सो डिसीजन आपका है कि आपको कौन सा ओएस यूज़ करना है। तो इतना ही था आज की वीडियो में स्टॉक ओएस और कस्टम ओएस के बारे में। अगर मैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना भूल गया हूँ या आप कुछ शेयर करना चाहते हो इस मामले में तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आ चुका है वीडियो का एंड और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टेक वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड टू एनोनिमस टेक टेलर।